ओके जी, ब्रेक से पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और क्वेश्चन के अंदर हमें जैसे गिवन था, सैंपल का साइज गिवन था, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन गिवन था, और स्टैंडर्ड एरर हमें गिवन था, और ये भी बताया था कि हमारे पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी थी इन दो पॉइंट के बीच में, अगर हमारा सैंपल मीन लाई कर रहा है, इन दो पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, या हमारा सैंपल मीन जो है वो पॉपुलेशन के मीन से लेस है, इसकी क्या परसेंटेज होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की क्वेश्चन के अंदर से। हमने जो है स्टैंडर्ड एरर को लिया, और वहां से हमने सिग्मा को कंप्यूट किया। स्टैंडर्ड एरर का ये फार्मूला होता है, यहाँ से हमने सिग्मा की वैल्यू निकाल ली n अंडर रूट इंटू सिग्मा एक्स बार। इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की, यहाँ से हमने सिग्मा कंप्यूट कर लिया। n हमारे पास 36 था, और सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दिया हुआ था, पॉपुलेशन का मीन नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि पॉपुलेशन का मीन और सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो होता है वो इक्वल होता है। तो इसीलिए हमने 60 को न्यूलेट कर लिया। फिर हमने पार्ट ए को उठाया। पार्ट ए की हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की। पार्ट ए की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को वन बाय वन पहले जेड में शिफ्ट करेंगे। इस फार्मूले से हमने वो किया और पॉइंट्स को जेड में शिफ्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, जेड टेबल यूज करके इन दो पॉइंट के बीच का एरिया निकालना है, और वही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। जी, कुछ कह रहे हैं आप? तो -2 प्लस 2.5 के सामने और 0 के नीचे हमारे पास जो आ रही है एरिया की वैल्यू जो आ रही है 2.5 के सामने 0 के नीचे वो है 0.99379। So this implies probability of x bar is greater than 55.0 and less than 65.0. That is equivalent to probability of -2.50 less than z less than 2.50. That is equals to 0.99379, और सिमिलरली -2.5 के सामने और 0 के नीचे -0.00621। इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पार्ट ए की। इन दोनों को माइनस कर दें, 0.99379 माइनस 0.0062, 621। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.98758। आप चाहें तो इसको परसेंटेज में लिखते हैं, 98.76%। ये हमारा पार्ट ए का आंसर आ गया। पार्ट बी सिमिलर है, आप खुद कर लेंगे। पार्ट सी भी आप खुद करेंगे। मैं आपको बता देता हूं आपने करना क्या है। लेस देन पॉपुलेशन मीन, हमारा सैंपल का मीन जो है वो लेस देन पॉपुलेशन के मीन के, पॉपुलेशन का मीन 60 है, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस पॉइंट को z में शिफ्ट करेंगे। तो z में कैसे शिफ्ट करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे इस पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 - 60/2, ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 0.00। तो 0.00 पे जो हमारे पास टेबल एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं वो 0.5 होते हैं। ये हमारे पास इक्वल टू 0.50000 होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, 50%।
बी पार्ट आप खुद कर लेंगे, सी पार्ट मैंने कर दिया है, बी पार्ट ऐसे करना है जैसे आपका ए पार्ट हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, आप उसको खुद घर पे जो है सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसको आप जो है घर पे बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा एज इट इज, इसी तरह से जैसे हमने किया है। इट इज क्लेम दैट द एवरेज कंजम्पशन it is claimed that the average consumptions expenditure of the average class family of a certain country families is 1050 with a standard deviation of $230. To test this claim, a research organization took a random sample of 36 families what is the probability that a sample mean will be found between 980 and 1120? ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका, इसकी आप बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसमें गिवन क्या है, कोई सर्टेन कंट्री है, कोई भी कंट्री है, उसमें जो एवरेज फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है वो उसने बता दिया है, उसका ये जो है उसका मीन हो गया और ये हो गया उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मी हो गया, ये सिग्मा हो गया। फिर इस चीज को टेस्ट करने के लिए 36 का सैंपल लिया, एन आपके पास 36 हो गया, और इनके बिटवीन में आपने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर दिया। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, आपने ये कंप्यूट करना है, एक्स बार ग्रेटर देन 980 लेस देन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एन आपके पास 36 है, म्यू आपके पास 1050 है, सिग्मा आपके पास 230 है। पहले आप इन दोनों पॉइंट को जेड में शिफ्ट करेंगे और उसके बाद फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।
तो ये क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट कर लेंगे। ये इसके साथ ही हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक एंड हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एस्टिमेशन थ्योरी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एस्टिमेशन, 2 टॉपिक हैं, एस्टिमेशन है एक टॉपिक और एक टेस्टिंग हाइपोथेसिस है। तो हमने 2 टॉपिक और मजीद जो है वो करने, एस्टिमेशन थ्योरी एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। पहले एस्टिमेशन करेंगे, फिर उसके बाद टेस्टिंग हाइपोथेसिस करेंगे। टेस्टिंग हाइपोथेसिस आपका 3-4 क्लास ले लेगा, एस्टिमेशन भी आई थिंक 2 क्लास ले लेगा, तो ले देखिए आपके 5-6-7 क्लासेस में एंड हो जाएगा। ओके जी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपका खत्म हो गया। यहाँ तक इसको कर लें आप, आज की क्लास एंड करते हैं। यहाँ पर आपको आज थर्ड क्विज मैंने आपको दे दिया। थर्ड क्विज अब आप सॉल्व करके मुझे कल की डेट चेंज होने से पहले पहले मतलब रात 12 बजे से पहले पहले आप मुझे सबमिट करवा देंगे, ईमेल कर देंगे। और प्लस मिड टर्म का रिजल्ट मैं आपको इंशाल्लाह 1-2 रोज में मैं बता दूंगा। अपने मार्क्स देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और अगर किसी ने कोई पेपर चेक करना हो तो उसका भी हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने अपना मिड पेपर चेक करना हो तो उसका भी मुझे बता दीजिएगा, वो भी मैं आपको चेक करवा दूंगा। या तो मैं आपको एज इट इज ऑनलाइन चेक करवा दूंगा 1 बाय 1 पेज करके। और क्योंकि हालात तो वैसे ही चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी तो बंद हो गई, कल से 26 से बंद हो रहे हैं सब। तो वरना मैं आपको यूनिवर्सिटी बुला देता 1 बाय 1 करके, आप वहाँ के पेपर चेक कर लेते। तो अगर किसी ने चेक करना हो मिड टर्म पेपर, पहले मैं आपको रिजल्ट बता दूं, उसके बाद अगर आपने पेपर अपना चेक करना हो तो मैं आपको इसी तरह से जो है ऑनलाइन चेक करवा दूंगा पेपर बस, कि ये आपका पेपर है, ये आपके मार्क्स हैं, यहाँ आपने मिस्टेक की है, वो भी चेक करवा देंगे। अगर किसी ने कहा कि मुझे पेपर चेक करवाएं, मेरे मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, मेरे मार्क्स कम होने चाहिए, या मेरे मार्क्स कम है, ज्यादा आने चाहिए, सिंपल इज दैट, कुछ भी हो, तो वो अपना पेपर चेक करना चाहेगा तो उसको पेपर चेक करवा देंगे। वरना इसकी नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। आप पहले मार्क्स देख लें अपने, आप अपने मार्क्स चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जिसने जितना किया है उसको पता है, जिसने जितना किया है ना उसको पता है कि मैंने पेपर में क्या किया। तो उसके रिस्पेक्ट से अगर उसके मार्क्स अच्छे होंगे तो वो कभी ये नहीं कहेगा मैं पेपर चेक करता हूँ, सही है मार्क्स, ठीक है। ठीक है जी, अभी आप लॉग इन रहिएगा, मैं आपके अटेंडेंस काउंट कर लेता हूँ।